देखो बेटा, गुड इवनिंग। 8th क्लास चैप्टर 2.2 इसकी प्रीवियस वीडियो आप सब देख देना। 2.1, 2.3 और 2.5 मैंने करा चुका हूँ। वो पहले आप करोगे, उसके बाद मैंने बताया वर्ड प्रॉब्लम में करा दूंगा। वो आपने करे नहीं तो ये आपको आएगा नहीं, ठीक है। अब आप देखो, इसको मैं समझा दूंगा, लेकिन इसकी सोल्यूशन आपको खुद करनी है। पूरे पूरे उतारना नहीं है आपको। अगर आंसर चाहिए तो मैं आपको कंप्यूटर में करके मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा। अब आप देखो इसकी सोल्यूशन क्या है। जो पूछेगा उसको x मानोगे। इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर से अगर 1/2 आप घटाओगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, जो रिजल्ट आएगा उसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, यू गेट, हमें मिलेगा 1/8। तो बताओ व्हाट इज द नंबर, वो संख्या क्या है। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। उस नंबर को मैंने क्या माना, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या कह रहा है मैं वही लिख रहा हूं। आप सेवेंथ में पढ़े थे, इक्वेशन बनाना देखो करा रहा हूं। इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, देखो नंबर तो ये था, उसमें मैंने क्या माइनस करा, सबट्रैक्ट करा 1/2। फिर क्या करूंगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा। कितनी मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट को 1/2 से, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कितना मिला मुझे 1/8। अगर बेटा ये आपको समझ में आ गया तो आप सवाल कर लोगे। कैसे, देखो उस नंबर में से अगर 1/2 में सब्सट्रैक्ट करूंगा तो x - 1/2 हो गया। x कहाँ है ना, जो दे रखा है, व्हाट इज द नंबर वो। तो देखो नंबर में से सब्सट्रैक्ट करना है 1/2, फिर दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई करना है, कितनी है ना 1/2, और रिजल्ट कितना आ रहा है 1/8। मैंने इसको लिख दिया। सॉल्व आप लोग खुद करोगे, एक आधा मैं आपको करा देता हूँ। देखो नीचे नीचे लिखोगे, ये 1/2 इंटू में उधर डिवाइड है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो x - 1/2 इक्वल टू 1/8। ये इंटू है उधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। या ये डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो इंप्लाइज में नीचे नीचे लिखोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/2, तो 2 और 4 का 4, इधर 1 प्लस में 2, तो आंसर विल बी हो गया 3/4। उसको आप चेक कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा ये मैंने बता दिया तो वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे बेटा। दूसरा सॉल्यूशन देखो, एक द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो एक स्विमिंग पूल आपको बनानी है और उसका शेप कैसे, रेक्टेंगल की तरह है वो, ठीक है। ये हो गया। तो क्या दे रखा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी जो लंबाई है, इसको ब्रेथ को मैंने x मान लिया। क्या, लेट द ब्रेथ विल बी x, लेट द ब्रेथ बी x। तो लेंथ कितना होगा ना, ट्वाइस का मतलब होता है 2x, फिर 2 मीटर बड़ा है तो 2x + 2। तो आप क्या लिखोगे, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। अगर ये मीटर में दे रखा है मीटर इन स्विमिंग पूल, तो क्या होगा फिर लेंथ, उसकी लंबाई कितना है ना, 2 टाइम्स में से 2 ज्यादा है, ये मीटर। फिर रखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2L कितना हो गया ना, L हो गया 2x + 2, और ब्रेथ कितना हो गया बेटा x इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे ना 154 मीटर, 154 मीटर। सॉल्व कर देना बेटा, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। 2 और x मिलकर 3x हो गया, +4 इक्वल टू इंटू था उधर डिवाइड हो गया, तो 154/2, तो इक्वल टू हो जाएगा 3x + 2 इक्वल टू 2 7 जा, फिर 2 7 जा इतने। अब इसमें से आप x फाइंड आउट कर लोगे। जब x फाइंड आउट करोगे फिर 2x + 2 निकालोगे, लेंथ मिल जाएगा। तो पूछा है जो x फाइंड आउट हो जाएगा वो मेरा ब्रेथ हो जाएगा, और जो लेंथ के लिए आपका 2x + 2 करोगे लेंथ मिल जाएगा। तो आपको पहला और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। ये तो आधा तो मैंने सॉल्व कर दिया, सिर्फ ये +2 था उधर -2 हो जाएगा, 3 से फिर डिवाइड करोगे। क्या है बेटा इसमें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज है। उसका वन साइड दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और आपको एक परिमाप या उसको दे रखा है, उसके पेरीमीटर दे रखा है, कितना है 4/2/15। तो आप देखो आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल है, अगर मैंने इसको x माना तो दूसरा भी x हो जाएगा। लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजाओं के एक साइड को आपने माना x है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड, ओके, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो तीनों को जोड़ दो, x + 4/3 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसकी पेरीमीटर है
और पेरीमीटर दे रखा है 4 2 बाई 15, 15 4 जा 60, 16 और 2 हो गया 62 बाई 15। अब इसको सॉल्व आप खुद करोगे बेटा। 2x इक्वल टू ये प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा। मैंने 2.3 2.5 मैंने करा दिया, उसको देख के आप ये छोटे छोटे इक्वेशन आप कर सकते हो। कैसे आप करेंगे, थोड़ा सा और दे दूं। 2x इक्वल टू आपका 62 बाई 15, ये प्लस में था उधर आके माइनस हो जाएगा। दोनों का एडिशन 15, 62 माइनस में 20, ये हो जाएगा आपका 42 बाई 15। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 इक्वल टू 42 बाई 15 इंटू 1 बाई 2। ये तो बेटा सॉल्व आपको खुद करना है, इक्वेशन बनाना मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, कर सकते हो। ये आपका हो गया। दोबारा बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये गिवन नहीं है तो x माना तो ये भी x हो जाएगा। सम ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द थ्री साइड, तीनों को जोड़ के आप बराबर में 42 बाई 15 कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर। मतलब दोनों संख्या ऐसी है, दोनों का जोड़ 95 है, लेकिन एक नंबर एक संख्या दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है ना दे रखा है 15, तो वो दोनों नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सोल्यूशन देखो बेटा, लेट वन नंबर बी, दो नंबर है ना, तो वन नंबर बी x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15, बड़ा है ना तो x प्लस 15 कर दोगे, बड़ा है तो आप माइनस में मत लो, ये 15 कर दो। ये मेरे छोटे नंबर, ये मेरा बड़ा नंबर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, दोनों का जोड़ 95 है तो x कर दो प्लस x प्लस 15 इक्वल टू हो गया आपका 95, ठीक है। तो आपका 2x प्लस 15, इसको आपको सॉल्व करना आपका काम है। ये मैं बार बार सभी क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको अगर पूरा पूरा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको दिक्कत है बेटा, उसमें आप समझ नहीं पाओगे, कुछ आएगा नहीं। तो ये मेरा हो गया 40 और दूसरा नंबर आपको दे रखा है अनदर नंबर x प्लस 15, तो ऐड कर देना। तो 40 प्लस 15 इक्वल टू आपका हो गया 55। आप चेक आप खुद कर सकते हो, आंसर में दिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों को जोड़ो 95 हो रहा है, इसको जोड़ो 95 और एक से दूसरा 15 ज्यादा है, तो आप सोचोगे कि हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, कितनी है 5:3। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। सॉल्यूशन, लेट वन नंबर, मान लो कि दोनों नंबर का जो रेशियो है, जो अनुपात 5:3 में, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 18 है। लेट वन नंबर बी, लेट वन नंबर, एक नंबर क्या है 5x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर बी 3x, क्योंकि 5:3 दे रखा है और डिफर कितना दे रखा है ना, डिफर दे रखा है डिफर बाय 18। इट मीन्स क्या होगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, इंप्लाइज में 2x इक्वल टू 18 देन x इक्वल टू 9। फिर आपको 5x निकालना है, 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 एंड 3x इक्वल टू 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। तो इसका मतलब क्या है, एक हो गया आपका 45, एक हो गया आपका 27। दोनों को रेशियो में लिखोगे, चेक करोगे 5:3 होगा। दोबारा ये 5x 3x में अपने मन से नहीं लिखा, यहाँ 5:3 दे रखा है। अगर यहाँ 7:3 देता तो 7x और 3x लिखता, अगर 2:3 देता तो 2x और 3x लिखता। डिफर में डिफरेंस, दोनों का अंतर दे रखा है आपको 18, मैंने कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आपका आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 3, 3rd 4 और 5th आपको आ गया होगा। इसमें मैं आपको 6 7 करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है ना, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका ऐड दे रखा है 51। इसका मतलब है 3 लगातार ऐसे नंबर लो जिनको जोड़ोगे या 51 होगा। मैंने माना लेट, सॉल्यूशन मैंने कर दिया बेटा, क्वेश्चन तो बुक में दे रखा है, मैंने बोल भी दिया 3 लगातार ऐसे नंबर लोगे जिनका सम कितना है 51 है। एक नंबर को मैंने x माना, दूसरा x प्लस 1 हो गया और तीसरा x प्लस 2 हो गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों को ऐड करने पर ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर 51 है, x ये 3x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 51। नहीं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये प्लस 3 था उधर के -3 हो जाएगा, x इक्वल टू जितना आएगा डिवाइडेड बाय 3 होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं इसमें, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 6 7 8 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 7 8 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, 11 12 13 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। अरे एक डिफरेंस होना चाहिए, बढ़ती क्रम में आप लिखो। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्ली ऑफ 8 का मल्टीप्ली पता है बेटा आपको, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इसका मतलब 8 के टेबल में लेना। मैंने माना लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्ली ऑफ 8, इसका मतलब 8 का जो गुणज है
तीन लगातार गुणज क्या है, मैंने माना 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16। अगर कोई बच्चा ये लेना चाहेगा, पहला मल्टीप्लाई हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 8 और x प्लस 16, बिल्कुल भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16 आप ले सकते हो। तो तीनों को जोड़ने पर कितना दे रखा है, 8 8 8। तो सम ऑफ द थ्री, देखो ये मेरा पहला वाला ज्यादा छोटा है, ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है, इक्वल टू क्या करोगे 8 8 8। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जो x आएगा वो आंसर नहीं है, 8x लोगे तो वो आपका पहला, फिर 8x प्लस 8 करोगे वो सेकेंड, 8x प्लस 16 करोगे वो आपका थर्ड। इधर का 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई जब 8 तब आपको मिल जाएगा। जब आप आंसर आ जाएगा फिर आप उसको चेक भी कर सकते हो, क्यों ना 1 2 3 आएगा, इन तीनों को आप ऐड करके देखो, अगर 888 आ गया तो ठीक है। ये मैं रफली आपको किया था, लेकिन आप बेटा अपने आप करोगे। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब है 3 लगातार नंबर दे रखा है जो कि बढ़ते क्रम में है, जैसे 2 3 4 7 8 9 11 12 13 ऐसे कंसेक्यूटिव वो इंटीजर्स है। और अगर इनमें से मैं मल्टीप्लाई करूं 2 3 4 ओके, दे एड अप 74, इसका मतलब उसका जो सम है सबका 74 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन क्या रखा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब 3 कंसेक्यूटिव, पहले मैं ले लेता हूं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन सी है। लेट सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट द 3 consecutive integers भी, एक ले लेना x, एक हो गया x प्लस 1 एंड x प्लस 2। समझ में आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है ऐसे। फिर क्या करना है ना, मल्टीप्लाई हमें करनी है, किस किस को मल्टीप्लाई करना है, पहले के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड के साथ 3 को मल्टीप्लाई करनी है, और थर्ड के साथ 4 को मल्टीप्लाई करनी है, 4 इंटू एक्स प्लस 2। और रिजल्ट कितना आ रहा है ना आपका 74। सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बता दूं, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 74। तो ये 4 7 8 9, फिर आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। बार बार मैं वही बात बताता हूँ, इसकी सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, इक्वल टू 74। फिर ये 11 प्लस में था उधर आके माइनस कर दोगे, और ये जो 9x x इक्वल टू जो बचेगा, ये जितने टोटल आएगा डिवाइड बाय 9 से डिवाइड कर दोगे, तो फिर आपका एक x आ जाएगा, फिर x प्लस 1 x प्लस 2, तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये तीनों सेम जैसा है, ये मल्टीप्लाई है तो 8 को मैंने लिख दिया, अदरवाइज x प्लस 1 x प्लस 2, ये भी x प्लस 1 x प्लस 2। इनको सिंपली जोड़ोगे 51 है, इसमें तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने पर 74 है। तो दोनों क्वेश्चंस बेटा आपको आ गया समझ में, ओके बेटा। और इसके में फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, मैंने आंसर कराया, क्वेश्चन आपकी बुक में है, फिर भी बता दूं। राहुल और हरुण, इन दोनों का एज का क्या है ना 5:7 है, ठीक है। और दे रखा है 4 साल बाद, लेटर 4 years लेटर, ओके 4 years लेटर द सम ऑफ द बोथ एज विल बी 56। इसका अर्थ है ना, मैंने माना राहुल का जो प्रेजेंट एज है वो आपका 5x है, और हरुण का प्रेजेंट एज कितना आपका 4x है, ठीक है। ये दोनों है, मैंने एक साथ 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली लिख दिया, लिख सकते हो ऐसे। 4 साल बाद अब राहुल था 5x का, 4 साल बाद बढ़ जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। हरुण था कितना 7x का, अभी प्रेजेंट एज, मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ अभी, प्रेजेंट एज से, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 7x प्लस 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, दोनों का जो एज का जोड़, ये हो गया राहुल का एज और हरुण का एज, इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 56। इसका मतलब 7 और 5 इधर बेटा 12x कर देना, 4 और 4 8 कर देना, इक्वल टू 56। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना आपको आता है, काफी सॉल्व करवा दिया। ये 8 पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 56 माइनस 8 और x इक्वल टू 56 माइनस 8 डिवाइड बाय 12, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। राहुल और हरुण का एज हो गया 5:7, इसीलिए इसका 5x, इसको मैंने 7x कर दिया। और आफ्टर 4 years द सम ऑफ द एजेस विल बी 56, ठीक है ना, द सम ऑफ द एजेस, तो इसको भी इन दोनों का एज को ऐड कर दो 56। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्लास में क्या है ना, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो 7:5 है, लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप 7x और 5x नहीं ले सकते, थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा देख लेना इसको।
तो आपको कंडीशन दे रखा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लिखो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो छोटा है उसको लेना, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। पढ़ पाओगे, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, सोल्यूशन भी भेज दूंगा x। तो द नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज ये दे रखा है कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, x प्लस 8। समझ में आ गया क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, अब क्या दे रखा है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, और द टोटल क्लास पूछा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बॉयज के साथ 7 मल्टीप्लाई करूं इक्वल टू गर्ल्स के साथ मैं क्या कर दूंगा 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर सकते हो कैसे, 7:5, बॉयज कहाँ है, इधर हो गया, तो 7 इंटू 8 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो बेटा ये दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5, तो बॉयज तो मेरा इतना हो गया 8 प्लस एक्स, और गर्ल्स कितना हो गया मेरा x, तो इक्वल टू कितना हो गया आपका ना 7:5, 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 5 इंटू 8 प्लस एक्स इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो एक स्टेप और करा देता हूं, 5 8 जा 40 प्लस 5x इक्वल टू 7x। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो आएगा x आएगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, और जितना आएगा गर्ल्स में 8 प्लस करोगे नंबर ऑफ बॉयज। दोबारा मैं बता दूं क्या है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 7:5 है, और द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज। और भी एक चीज आप कर सकते थे, इसका आंसर क्या रहा देखो बेटा, मैं इसको सॉल्व कर दूं ना, 7x, इसको देखो बेटा 7x माइनस 5x इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो गया 20। कितना हो गया 20, तो बॉयज कितना होगा x प्लस 8, 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। कितना हो गया 28, तो 28/20 करोगे वो आपका 7/5 आपका बिल्कुल होगा। सेकंड मेथड देखो, अगर कहोगे हम ऐसे जैसे हम इसको करे थे ऐसे करेंगे तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हो गया 7x, ये मेरा बॉयज हो गया बेटा, और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 5x। ये दूसरा मेथड है, इसको देख लो, इससे आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अब बॉयज कितना ज्यादा है बेटा, 8 ज्यादा है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये थोड़ा ज्यादा सिंपल है, उससे कर दो ना, बॉयज में से गर्ल्स कितना है ना, हमारा ज्यादा कितना है ना 8 ज्यादा है, 8 हो गया, तो इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू हो गया 4, x कितना हो गया 4, फिर 7x से तो हो गया आपका 28, और 5x से तो हो गया आपका 20, तो ये भी आपका हो सकता है। तो आप इस मेथड से नहीं करना है, आपको आसान इस ओके सॉरी इधर दूसरा क्वेश्चन है, इस मेथड से आपको नहीं करना है, आप इस मेथड से कर देना, क्योंकि आप इस सब सभी क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द बॉयज इज मोर देन 8, okay, then the number of girls, so that 7x minus 5x equal to 8 and the solution is given below। okay बेटा, वो आप कर सकते हो, अदरवाइज इस मेथड से भी कर सकते हो। नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया आपका x, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा 8 प्लस x, लेकिन उसको रेशियो लिख के 7/5 करोगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। बाईचुंग है, उसके पापा है और उसके ग्रैंडफादर है, तीनों दे रखा है। बाईचुंग एक का नाम है, उसकी पापा और उसके पिताजी का है, और उसकी दादा। बाईचुंग से उसकी जो पिताजी है वो 29 ईयर्स ओल्डर है, मतलब ज्यादा है, हो गया, और उसके जो ग्रैंडफादर है इनसे 26 जो एज है वो ओल्डर है, मतलब बड़े हैं। इसका मतलब अगर बाईचुंग का एक एक्स होगा, उसके पिताजी का होगा x प्लस 29, क्योंकि दे रखा है 29 ओल्डर है, तो उसके ग्रैंडफादर का क्या होगा ना, जितनी उसके पापा का है, पापा का तो x प्लस 29 है, उसमें से 26 मैंने जोड़ दिया, इसका मतलब x हो गया बाईचुंग का है, x प्लस 29 बाईचुंग के पिताजी का है, और उसके ग्रैंडफादर का होगा x प्लस 55 तो नहीं है, कैसे होगा, उसके फादर से 26 बड़ा है, और तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 135। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। रवि का जो प्रेजेंट एज है वो x है, 15 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा x प्लस 15। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओके 15 years आफ्टर रवि's एज विल बी 4 times इट्स प्रेजेंट एज। रवि 15 साल बाद रवि का आयु उसकी वर्तमान आयु का कितना 4 गुना हो जाएगा, तो बताओ उसकी प्रेजेंट आयु क्या है।
तो उसकी प्रेजेंट आयु को मैंने x मान लिया। 15 साल के बाद उसका उम्र होगा x + 15, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 15 = 4x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये x पॉजिटिव में था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3, तो 5 है। तो उसका जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 5 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेशनल नंबर दे रखा है, अगर एक रेशनल नंबर में से अगर आप मल्टीप्लाई 5/2 करते हो और जो रिजल्ट आएगा अगर उसे 2/3 से ऐड करते हो तो रिजल्ट विल बी -7/12। जैसे जैसे बोला गया मैं वैसे वैसे लिखा। लेट द रेशनल नंबर बी x, इफ यू मल्टीप्लाई 5/2 to this number and add 2/3 from the resulting number, the result will be -7/12. It means the number will be rational number be x multiply 5/2, मैंने गुना कर दिया, प्लस 2/3 बराबर में -7/12। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, हल्का सा मैं आपको हिंट दे दूं, 5x/2 इक्वल टू, इधर बेटा प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा, -7/12 माइनस में 2/3, इधर आपका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो ये तो -7 रहेगा। 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4, 4 2 × 8, ये आपका हो गया -15/12, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/12 इंटू 2/5, दोनों को काट दोगे, माइनस तो पहले कट जाए, ये आपका जो आपका आएगा वही रेशनल नंबर आपका वही होगा। क्या आपको समझ में आ गया क्या होता है, मैंने किसी रेशनल नंबर में से 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 को ऐड करने पर रिजल्ट -7/12 हो जाएगा। ये प्लस था उधर माइनस होगा, दोनों का एलसीएम 12 हो गया, -7 - 8, क्योंकि 3 4 × 4 2 × 8 -15/12 हो गया। x इक्वल टू हो जाएगा -15/12 इंटू 2/5। क्लियर हो गया। तो मैंने 9 से लेके 13 इसमें बता दिया, 14 15 16 3 क्वेश्चन बेटा हमने बता दिया।